गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और आज ये ये वीडियो इस सेशन का लास्ट वीडियो होगा बच्चों। बीच में हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए तो एक आध टॉपिक का, जैसे ऑप्टिक्स का वीडियो हम नहीं डाल पाया, बाकी तो सभी चैप्टर का वीडियो डाला। डुअल नेचर का वन शॉट वीडियो, एटम्स न्यूक्लियाई का वन शॉट वीडियो, सेमीकंडक्टर का वन शॉट वीडियो, और उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो, वीवीआई क्वेश्चंस, करंट का वीवीआई क्वेश्चंस, मैग्नेटिज्म का वीवीआई क्वेश्चन, ईएमआई एंड एसी का वीवीआई क्वेश्चन, लगभग सभी टॉपिक को हमने ऑनलाइन में कवर किया, ऑप्टिक्स को छोड़ करके। चूंकि टाइम सफिशिएंट था हमारे पास, लेकिन हमारे साथ एक दुर्घटना घट गई तो हम ऑप्टिक्स का वीडियो नहीं भेज पाए। इसके लिए थोड़ा सा दुख है हमको कि हम आपके लिए ऑप्टिक्स का तैयारी आपको नहीं करवा पाए, लेकिन हमारे साथ भी बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। इसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं। तो कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से आपके कमी को हम पूरा कर दें। तो अब तो आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन आप जो भी पढ़े हैं बच्चों, तो ऑप्टिक्स का सबसे पहले कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपका हम गेस कर दें, ताकि उसको आप थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए, है ना। बाकी तो सभी लेसन का ब्लूप्रिंट भी हम आपको दे चुके थे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ब्लूप्रिंट फॉर ऑप्टिक्स। तो पहले हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जानेंगे, इसको आप देख लीजिए। तो बहुत ज्यादा नहीं, पहला क्वेश्चन है डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला for a lens, for a lens, that is 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2। ये इस साल का ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको जरूर करके जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल explain the construction and image formation in a compound microscope and derive an expression for magnifying power of a compound microscope।
और या तो फिर इसमें सेम क्वेश्चन टेलीस्कोप के लिए, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन रह सकता है या टेलीस्कोप, इन दोनों से भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऑप्टिक्स से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, हालांकि मॉडल सेट में 3 क्वेश्चन है लेकिन 2 ही रहेगा, प्रीवियस ईयर्स में 2 ही क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। इसके बाद माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से एक श्योर रहेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला श्योर रहेगा, या फिर एक क्वेश्चन और रह सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय interference of light wave, और explain Young's double slit experiment of interference of light and find the width of fringes. ये 3 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, लेकिन ये 3 ही क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और है प्रिज्म फॉर्मूला, that is for the minimum deviation of a light ray through a prism, the refractive index of the prism mu is equal to sin del m plus a by 2 divided by sin a by 2। ये फॉर्मूला भी कभी कभी डिराइव करने 1-2 बार पूछा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो बच्चों वो पिछले साल 2025 में पूछा हुआ है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है, वो भी 2025 में पूछा हुआ है। तो रिपीट तो नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए ये 4 क्वेश्चन
लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप लोग देख लेंगे। हालांकि आप लोग कर लिए होंगे, हमको पता है। अब जैसे भी आप रट लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि ऑप्टिक्स का हमने पढ़ाया तो है क्लास में, लेकिन ऑनलाइन रिवाइज नहीं करा पाया, है ना। ये थोड़ा सा अफसोस है। तो आप कर लीजिए ना, अरे एक लेसन तो अपने से रिवाइज कर लीजिए। हमारे साथ दुर्घटना नहीं घटती तो हम करा ही देते, ठीक है। बाकी तो सारा लेसन हमने करा दिया, उसके लिए आपसे हम सॉरी कहेंगे, और उम्मीद है आप हमारी मजबूरी को समझ करके हमको क्षमा भी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना है। एक तरह से कहिए जिसको क्या कहा जाता है, अनाथ हो जाना। मेरे सर से मेरे पिताजी का हाथ उठ गया तो हम एक तरह से तो अनाथ ही हो गए ना। इसलिए हमारी मजबूरी को समझते हुए एक लेसन को खुद से आप तैयार कर लीजिएगा। कर लिए होंगे, उम्मीद है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, उम्मीद है तैयारी कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो भैया कर लीजिए ये 4 क्वेश्चन को। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम आपके लिए देते हैं, ओके। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं ऑप्टिक्स चैप्टर का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 3 मार्क्स। तो इसमें भी ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले है, व्हाट इज equivalent lens, find an expression for equivalent focal length for a system of 2 thin lenses kept in contact। इसको कभी कभी लॉन्ग भी बना देता है ना। डिफाइन क्रिटिकल एंगल define critical angle, what are the condition for total internal रिफ्लेक्शन, या समझिएगा, डिफाइन क्रिटिकल एंगल के जगह में, इसके जगह में दे सकता है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, स्टेट
हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर इसमें क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट में ही, व्हाट आर कोहेरेंट sources, what are coherent sources of light? How are coherent source produced in laboratory? कोहेरेंट सोर्स आपको बता चुके हैं, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, है ना, और बट स्लाइटली डिफरेंट इन फेज। हो सकता है फेज डिफरेंस, बट सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ के सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। और अब लेबोरेटरी में इसको प्रोड्यूस कैसे कराएंगे भाई? तो याद कीजिए कैसे यंग जो है कैसे कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कराए थे, कार्डबोर्ड लेकर के 2 पिन, एक सोर्स यहाँ लिया था, अब इसका जो वेव फ्रंट है उसको 2 जगह बांट दिया था। तो बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट, अगर वेव फ्रंट को डिवाइड कर देंगे 2 या 2 से अधिक पार्ट में, तो अब वहां से जो हमको अब ये जो सोर्स हो गया, ये S1 और ये S2, तो यहाँ से जो वेव निकलेगा वो क्या हो जाएगा जी? कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इंटरफेरेंस हो गया, लेकिन सोर्स का, कोहेरेंट सोर्स का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, बट स्लाइटली डिफरेंट इन फेज। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे प्रोड्यूस कराएंगे? बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट इनटू 2 और मोर पार्ट्स। एक और क्वेश्चन है लास्ट, बाकी तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछने लायक जो टॉपिक्स था वो सब हटा दिया है। मायोपिया, ह्यूमन आई हटा दिया, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता था। डिस्पर्शन हटा दिया, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता था। स्कैटरिंग हटा दिया, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता था। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन में यही सब है। डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 5-6 क्वेश्चन शॉर्ट में देख लीजिएगा। इसमें 1, 2, 3 ये सब क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, बाकी तो सभी लेसन से आपके लिए हमने ब्लूप्रिंट भेजा ही है वीडियो बना करके बच्चों। तो उम्मीद है वो सारा क्वेश्चन आप लोग एक जगह करके देख रहे होंगे, है ना। हमने हर लेसन से जो वीडियो बनाया है VVI क्वेश्चन का वो सफिशिएंट है। उतना क्वेश्चन अगर आप कर लिए हैं, आपको हमने ब्लूप्रिंट भी बनाने बोला है हर वीडियो के बाद, तो अगर आप उसको तैयार किए हैं उतना ही को रिवाइज कीजिए बच्चों, आपके लिए सफिशिएंट होगा। और जो लोग पूरा पढ़े हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ये आपका कंप्लेन था कि सर ऑप्टिक्स का कुछ भेजिए, ऑप्टिक्स का कुछ भेजिए। तो ये हमने लॉन्ग और शॉर्ट का कुछ क्वेश्चन बनाया है, आप इसको देख लेंगे। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, व्हाट इज
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट state the laws of रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन के लॉ को लिखे। अरे कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछने का कोई लिमिट थोड़े है, सिलेबस है। अब देखिए ना, आपके गेस्ट पेपर में मिरर फॉर्मूला भी, ये मॉडल सेट में मिरर फॉर्मूला भी डाले हैं ना, उसको भी देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। भाई मॉडल सेट में है तो पूछ सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो लॉन्ग में हमने 4 क्वेश्चन दिया, ये 4 क्वेश्चन से ही आपका क्वेश्चन टैली कर जाना चाहिए, और नहीं तो फिर 5 नंबर में लिख लीजिए डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला। ये दोनों भी तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी पूछा है 1-2 बार, आपके लिए भी पूछ सकता है। तो 4 और ये 2 क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला। अरे पढ़े होंगे, सारा कुछ पढ़ाए हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज कर जाना है। ओके, तो देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ शुभकामनाएं कल के एग्जाम के लिए, और कोशिश होगा, ऑब्जेक्टिव आप लोग सारा देख लिए होंगे बहुत पहले ही हमने। अच्छा, इन सभी बातों से अलग जो लोग असाइनमेंट से तैयारी किए होंगे उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट सफिशिएंट था जो कि हम आप लोगों को सितंबर से ही दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप लेके सिर्फ उसको अचार बना दिए होंगे तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में अगर हम आप लोग कॉल कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंट दीजिए, इंपॉर्टेंट, अरे एक दिन में क्या इंपॉर्टेंट देते भाई? इंपॉर्टेंट तो आपको दे ही चुके असाइनमेंट के रूप में। असाइनमेंट में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो है, तो उसको क्यों नहीं कर रहे? अब किस तरह का इंपॉर्टेंट चाह रहे हैं आप लोग? असाइनमेंट में आपको इंपॉर्टेंट दिए, फिर आपको जब रिवीजन कराए उस समय तो वीवीआई क्वेश्चन का ही रिवीजन कराए ना, तो उसको क्यों नहीं देख रहे? अब किस तरह का इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आ रहा है वही कहां से लाया जाए? हैं? हाँ, ऑप्टिक्स का हमने ऑनलाइन रिवीजन नहीं करा पाया, तो अगर ऑप्टिक्स का रिवीजन कराते तो ये सारा क्वेश्चन का रिवीजन कराते। ये एक लेसन बच्चों हमने आपका सिर्फ क्वेश्चन के रूप में आपको हम दे रहे हैं। आंसर इसका आपको पढ़ाया गया क्लास में, आंसर कर करके अपना रिवाइज कर लीजिए। ओके, दो बार आपको हमने इंपॉर्टेंट दिया, एक असाइनमेंट के रूप में और एक ऑनलाइन क्लास के रूप में। उसके बाद भी अभी फिर लोग फोन करते हैं सर और इंपॉर्टेंट दीजिए। अरे और इंपॉर्टेंट का सीधा सीधा कहिए ना कि सर क्वेश्चन में दे दीजिए, हैं? तो क्वेश्चन नहीं मिलता है ना बाबू, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा बताइए? क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, वो कल एग्जाम के टाइम में मिलेगा ना, उस समय देख लीजिएगा। क्यों इन सभी मैथ में तो ऐसा चक्कर में रहे, क्या हुआ? एग्जाम अच्छा नहीं गया बहुत लोगों का, सुनने में आ रहा है। ओके, तो पढ़ाई पर भरोसा रखिए ना, इन सभी चक्करों में मत पड़िए। ओके, बाय।